शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुनखर मार्केट की जहाँ बात करें तो यहाँ पे तैयारियाँ पहले से ही हैं, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ हमने रखी हैं। बिलखुसूस जो बच्चे हैं या टीनेजर हैं उनके लिए ज़्यादा चॉइस यहाँ पर है, चूँकि ये शहर श्रीनगर का मशहूर मारूफ लेडीज़ मार्केट है, तो यहाँ पर उस हिसाब से हमने आइटम दस्तयाब रखे हैं। तो अगर बात करेंगे कि मार्केट में इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन जो काम का है, पिछले इतवार से हम देख रहे हैं कि मार्केट में पिछले इतवार से लगातार एक अच्छी खासी भीड़ ख़रीदारों से लगी हुई है। तो एक अच्छा माहौल दिख रहा है, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। पिछले एक हफ़्ते से हम बराबर देख रहे हैं कि लोग इस मार्केट में अच्छे से आ रहे हैं, ख़रीदारी करें। हम भी मुतमईन हैं कि इस वक्त जो काम हो रहा है हम उससे मुतमईन हैं। हाँ, ये सही है कि जो काम की रफ्तार होनी चाहिए थी, जैसे कि हम सोचते थे, उस हिसाब से तो अगर नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उतना भी काम है कि इससे हर एक दुकानदार मुतमईन है, कोई हाथ पे हाथ धरे भी नहीं बैठा है, तो बिल्कुल काम करे। इस जिसको हम अपनी दुकानदारी में बोलते हैं कि मीठा मीठा काम है कि कस्टमर का आना, कस्टमर का जाना, थोड़ा हमें भी रेस्ट मिलता है। तो इस तरह से काम इस वक्त मार्केट में चल रहा है, क्योंकि इसका वजह ये है कि एक तो ये सिविल लाइन्स का मार्केट है, कारोबारी हब है, सारे डिस्ट्रिक्टों के कस्टमर लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के आते हैं। तो वही एक वजह है कि यहाँ पर फ़्लो ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ कि बात कहूँ, ये सही है, ईमानदारी से कहूँ कि पिछले एक हफ़्ते से यहाँ पर बिल्कुल खचाखच मार्केट दिन भर भरा होता है। हाँ, ये भी हमने एनालिसिस किया, 1000 लोगों को अगर हम देखेंगे उसमें से खाली 100 लोगों के पास शॉपिंग बैग होते हैं, सबके पास तो नहीं होते, मगर उनका आना भी यहाँ हमारे मार्केट में ज़ीनत बढ़ाते हैं, खुशियाँ बढ़ाते हैं। तो यही है कि वजह कि इस मार्केट में जो ईद की खुशियाँ नज़र आती हैं, लोगों की चहल पहल नज़र आती है, जो मसरतें, जो शादमानियाँ जो ईद के सिलसिले में वो सब यहाँ पे नज़र आते हैं। ईद का मार्केट वो समा नज़र आता है, तो लोग उस चीज़ के लिए भी मार्केट में आते हैं, वो सभी चीज़ पसंद करते हैं, उसी से हमारा काम भी चलता है। शुक्र क्या आपको लग रहा है कि ऑनलाइन की वजह से कोई काम पे असर हुआ है? देखो, ऑनलाइन का तो मसला एक चीज़ है कि वो उसके ऑनलाइन जो है बेसिकली उससे जो हमारा काम पिछले कई महीनों नहीं कई सालों से मुतासिर हो रहा है। अब दिन ब दिन उसकी तादाद तो बढ़ती जा रही है, तो लोग उसके तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमने बारहा उनसे अपील की, भाई अगर आप ऑनलाइन पे ख़रीदारी करो, मगर उससे ख़रीदारी करने से पहले आप ट्रेडिशनल शॉपिंग पे आ जाए, मार्केट में आ जाए, आप खुद देखिए, आप एक रिश्ता रखिए। जो आप कश्मीरियत का दावा करें, उस कश्मीरियत की बुनियाद पे आप अपनी कश्मीरी भाइयों से ख़रीदारी कीजिए। हाँ, जहाँ पे आपको ये लगे कि नहीं ऑनलाइन में मार्केट के हिसाब से, ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से रेट कम है, वहाँ पे आपका हक बनता है। मगर दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपको मार्केट में आना चाहिए, तो आपको आई टू आई ख़रीदारी करनी चाहिए। इस चीज़ को खुद ही महसूस करना चाहिए, इसकी रेट देखनी चाहिए, उसके बाद आप क्या फ़ैसला लोगे। मगर जहाँ तक हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन से भी ज़्यादा आप जो मार्केट में जो एक ट्रेंड आ गई है, वो आ गए हैं जो सेल के नाम पे सेल का खेल जो इस वक्त चल रहा है, इसने तो पूरा कश्मीर का जो कारोबारी है ना, उसका हुलिया ही बिगाड़ रखा है। यहाँ तक कि दुकानदारों और ख़रीदारों के बीच जो एतमाद था, उस एतमाद को भी ख़त्म किया उन्होंने। यहाँ तो 2-4 हमारे ट्रेड फेडरेशन के जितने भी सरबराह है, कोई इनमें से एक्शन नहीं लेता है। हमारे सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। हमारा लेबर कमिश्नर का जो डिपार्टमेंट है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये गोदामों में काम करते हैं, ये टीन शेडों में काम करते हैं, आया इनको परमिशन है उन चीज़ों का काम करने का, क्या ये मियारी चीज़ दे रहे हैं लोगों को, क्या ये सेल के काबिल है। तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट खामोश बैठे हैं, जिस वजह से यहाँ जो भी काम होता है यहाँ ट्रेंडिंग में जाता है, इसकी ट्रेंड चल रही है, उससे यहाँ पर ज़बरदस्त असर पड़ा है आम मार्केट पर। क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑनलाइन पे तो सारे वाबस्ते, उससे तो उतना असर नहीं जिससे इस पे असर हुआ, क्योंकि इसका वीडियो बिल्कुल कश्मीरी ज़बान में घर घर में पहुंचता है, हमारी माँओं बहनों तक ये वीडियो पहुंचता है। तो उस वजह से तो इसकी वजह से ऑनलाइन से भी ज़्यादा इस वक्त अगर ख़तरा हमें, वो ये जो सेल के नाम पे खेल हो रहा है, सेल के नाम पे जो धोखा हो रहा है, या सेल के नाम पे लोगों को
ठगा जा रहा है, या सेल के नाम पे दुकानदारों के जो एतमाद को ख़त्म किया जा रहा है कस्टमर और दुकानदारों के बीच, उस चीज़ पे हमें नज़र देखनी चाहिए कि आया इस चीज़ को हम कैसे रोकें। और वहाँ पर मैं सबसे अपने ट्रेड फेडरेशन के जितने भी सरबराह हैं उनसे भी ये उंगली उठाता हूँ उनके उस पर। और डेड एंड ईट की मस्जिद उन्होंने बनाई है, मगर इस चीज़ पे पिछले 6-7 महीनों से कोई भी एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट लीडर सामने नहीं आता जो हम आम दुकानदारों रिटेलरों की बात उन तक पहुँचाए। सबसे पहले शुक्र है कि 1 महीना जो रोज़ों का है वो इख्तिताम होने वाला है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक उन्होंने हमें तौफीक दी है कि इस रोज़ों को पूरा करने के लिए। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा। जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक़ है, कारोबार आप लोग तो घूमते रहते हैं, आपकी वसादत से हर चीज़ सामने आती है, तो कारोबार बिल्कुल था ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से अभी शुरुआत हुई है यहाँ पे, या अभी ये चहल पहल आप देख रहे हैं। अब दुकानों में कस्टमर को भी देख रहे हैं। उम्मीद है कि मेरे ख्याल से कल से काम शुरू हुआ, कल भी एक अच्छा दिन था काम का, और कल से अब ये 2-3 दिन हमारे हिस्से में आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर इसी को आप देखेंगे, जैसे आप लोग अक्सर आया करते थे यहाँ, तो ईद का बड़ा रश होता था और दुकानदार जो सामान वगैरह लाते थे लगभग 80% उनका वो 90% माल ख़त्म हो जाता था, मतलब 90% उनकी सेल हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कुछ दिन अगर मिले, अल्लाह का शुक्र होगा। कारोबार के लिहाज से हमें इस बार मतलब दिक्कत ही उठानी पड़ी। क्या मैसेज रहेगी आपकी? मतलब यह है कि काम उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कल से थोड़ा बहुत शुरुआत हुई है। अगर ये 2-4 दिन ईद के दिन, क्योंकि ईदी सीज़न नहीं है, अब आगे देखना है सीज़न में क्या होगा। क्या आपको लग रहा है कि ऑनलाइन की वजह से काम में कुछ असरात हुए हैं? आपको मैं एक बात बताता हूँ। ऑनलाइन पे हमारी यहाँ एक दुकान है, परसों एक लेडी आई थी, एक लड़की आई थी, उनके पास कोई चीज़ ली थी, तो उन्होंने दुकानदार ने कहा 800 कुछ रुपए की है। तो उस लेडी ने वहीं पे फेसबुक खोला, ऑनलाइन पे गई, तो 60-70 रुपये का फ़र्क था, 100 रुपये तक 90 रुपये का फ़र्क निकला। तो उसने वो चीज़ वहीं छोड़ के चली गई। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ा है। ऑनलाइन हम 2005 से दिल्ली में बैठ के, जो इस वक्त यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर है मिस्टर खंडेलवाल, उनके साथ बैठ के इस चीज़ की मुखालफत की थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ऐसे आउटलेट रिटेलर नहीं बनाइए आप। इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों पे पड़ता है। तो ऑनलाइन से तो नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कोई नहीं है। अब गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है नहीं आ रहा, वो गवर्नमेंट जाने, उस पर टैक्स इवेजन भी हो जाता है, टैक्स लोग खा जाते हैं ऑनलाइन में। तो ये ऑनलाइन से भी हमें नुकसान उठाना पड़ा है।